हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम कक्षा 6 के विषय गणित के कार्य पत्रक 2 जो कि दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है और इसकी दिनांक है 8 जुलाई 2021। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इसमें आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। हमें बताया है प्यारे बच्चों, काफ़ी समय से हम एक दूसरे से नहीं मिल पाए हैं क्योंकि करीबन 2 साल हो गए हैं इस महामारी को और इसकी वजह से हम नहीं मिल पाए हैं। फिर भी हम ऑनलाइन के माध्यम से मिल रहे हैं। अब हम दोबारा से ऑनलाइन के माध्यम से जब मिले हैं तो हम इस खूबसूरत कैलेंडर को देखें जो कि इसी महीने का है। किसका? जुलाई महीने का। हम देख रहे हैं ना, जुलाई महीने का। और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हम देंगे इसके माध्यम से। तो ये जुलाई के महीना है, इसमें हमें 2 तरह के प्रश्न दिए होंगे। एक तो होंगे पंक्ति वाले, तो पंक्ति तो बेटे ये होती है आड़ी वाली, और एक प्रश्न होंगे कॉलम वाले। तो कॉलम वाले प्रश्न होंगे ये खड़े हुए, यानी इसमें पंक्तियाँ कितनी हैं? 1 2 3 4 और 5। पंक्तियाँ कितनी हैं? 5। कॉलम है इसमें 1 2 3 4 5 6 7। 7 इसमें कॉलम है और इन्हीं को हमें समझना है। तो आइए हम इसके प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है? जुलाई के महीने के दिनों की कुल संख्या कितनी है? तो हम कैलेंडर में देख रहे हैं कि जुलाई के महीनों जो पूरे महीने हैं, ये जुलाई के महीने हैं, इसमें पूरे दिनों की संख्या है लास्ट में कितनी है? 31। तो जुलाई के महीनों की संख्या कितनी हुई? 31। और इसका हमने आंसर दिया आपको 31। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, शनिवार के दिनों की कुल संख्या कितनी है? अब शनिवार वाले कॉलम में हम जाते हैं और वहाँ देखते हैं शनिवार के कितने दिन हैं। तो इसमें दिया हुआ है शनिवार कब कब हैं? 3 10 17 24 और 31 को शनिवार है। तो ये कुल कितने शनिवार हो गए? 1 2 3 4 5। तो शनिवार के दिनों की संख्या कितनी हो गई? 5। ये हमने यहाँ पे दे रखी है आपको 5। इसके बाद में आपके अगला नेक्स्ट प्रश्न आता है, कैलेंडर में दिखाई गई सभी सम संख्याओं को लिखें। अब सम संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है, यानी जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है उनको हम क्या कहते हैं? सम संख्या। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपको वे संख्या कैलेंडर के माध्यम से निकाली हैं और वे संख्याएँ कौन कौन सी हैं जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है। तो हम देखते हैं कि इनमें संख्या है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30। इस तरह से ये सम संख्याएँ हैं जुलाई के महीने की। नेक्स्ट प्रश्न अभी इसमें लिखा हुआ है आपके प्रश्न नंबर 3 का 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30। प्रश्न नंबर 4, कैलेंडर में दिखाई गई सभी विषम संख्याएँ लिखिए। अब विषम संख्या कौन सी होती है? जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता। तो हम देखते हैं वे संख्या कौन सी है जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता। तो हम देखते हैं 1 है, 3 है,
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31। इस प्रकार से ये आपकी विषम संख्याएं हैं जुलाई के महीने के कैलेंडर में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न। कैलेंडर में दिखाई गई सभी अभाज्य संख्याएं लिखें। अब अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिस संख्या में स्वयं व एक का ही भाग जाता हो, यानी ऐसी संख्या है जिनमें स्वयं व एक का ही भाग जाता हो, अर्थात दो संख्याएं होंगी, सिर्फ ऐसी संख्या जिनमें दो संख्याओं का भाग जाता हो तो वे कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होती है। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसी हमारे कैलेंडर में ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनमें या तो एक का जाता है या खुद का जाता है, तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो हम उनको देखते हैं कैलेंडर में कि वे संख्याएं कौन कौन सी है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि एक ऐसी संख्या है, ये विषम ना तो भाज्य ना अभाज्य, क्योंकि इसमें सिर्फ एक का भाग जाता है। यानी भाज्य एक संख्या कैसी होंगी? भाज्य, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, भाज्य जिनमें कितनी संख्याओं का भाग जाता है? दो संख्याओं का, दो का नहीं, दो संख्याओं का। दो संख्याओं का। और अभाज्य में भाज्य में तीन संख्याओं का कम से कम यहाँ वहाँ पे जाऊँगा लिखने के लिए कि भाज्य संख्याओं में कम से कम तीन संख्याओं का, कम से कम कितनी? तीन संख्याओं का भाग जाता है। और अभाज्य संख्याओं में दो संख्याओं का ही भाग जाता है। यानी भाज्य संख्याओं में कम से कम तीन संख्याओं का भाग जाएगा और अभाज्य संख्याओं में सिर्फ कितनी संख्याओं का भाग जाएगा? सिर्फ दो संख्या, यानी एक का और एक खुद का। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी संख्या हैं जिनमें खुद का और एक का भाग जाता है। तो अभाज्य संख्या है, एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य है। इसके बाद दो है, इसमें एक और दो का भाग जाता है। तीन है, एक तीन का भाग जाता है। फिर आती है 5, 7, 9। 9 में देखिए 1, 3 और 9 का जाता है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। फिर आता है 11 जिसमें 1 और 11 का भाग जाता है, ये फिर 13 आती है। इसके बाद में आपके 17 आती है, फिर 19 आती है, फिर 23 आती है, फिर इसके बाद में 29 आती है और लास्ट में आपके 31 आती है यहाँ पर एवरीथिंग। तो इस प्रकार से हमने अभाज्य संख्याएं लिख ली। ये लिखी हुई हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31। और अभी इसने पूछा है कि गीता के जन्म का दिन क्या होगा यदि वह 17 जुलाई को होता है। तो हम कैलेंडर देखते हैं कि 17 जुलाई में कौन सा दिन है? 17 जुलाई में है आपके शनिवार। तो यहाँ पर लिख दिया हमने, उनका जन्मदिन होगा शनिवार। अब 7वां प्रश्न है, पंक्ति 1 के अंकों को जोड़ें और कुल ज्ञात करें। तो पंक्ति 1 मैंने बताया था आपको कि पंक्तियाँ होती हैं ये और कॉलम होते हैं ये। तो पंक्ति 1 को हम जोड़ा, 1, 3 और 2 को जोड़ा, कितने हुए? 6 हुए। इसी तरह से हमने प्रश्न नंबर 8 अंतिम कॉलम के अंकों को जोड़े। कौन से कॉलम? तो कॉलम कहाँ पर होता है मैंने आपको बताया, कॉलम ये है अंतिम, और अंतिम कॉलम के
अंतिम कॉलम के आपके अंक होंगे 3, 10, 17, 24, 31 और इनको हमने जोड़ा तो इनका जोड़ कितना आया, इनका जोड़ आया आपके 85। इसके बाद में प्रश्न आता है कैलेंडर के अंतिम पंक्ति के कुल योग क्या है। अब इसमें पूछा है पंक्ति का जोड़, तो पंक्ति आपको अंतिम पंक्ति वाली ये है, आपके अंतिम पंक्ति ये नीचे है, जिसमें है 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और इनका जब हम जोड़ करते हैं तो वे कुल जोड़ हमारा आता है 196। आप कैलेंडर के कॉलम में क्या पैटर्न देखते हैं, तो पैटर्न का मतलब होता है कि इसकी संख्या कॉलम में कैसे सेट हो रही है। तो कॉलम में हम देखते हैं कि कॉलम मैंने आपको बता दिया कि कॉलम ये खड़े होते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉलम में ये 4 है, 4 में 7 जोड़े 11 और 11 में 7 जोड़े 18, 18 में 7 जोड़े 25। तो इस प्रकार से यानी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉलम का जो पैटर्न है +7 है सभी कॉलम में। तो ठीक है, ओके, धन्यवाद। अब यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और हम इसी प्रकार से आपके लिए मैथ के सॉल्यूशन वर्कशीट का लाते रहेंगे। ओके, धन्यवाद।